देख रहे हैं टेक्सटाइल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ डूंगर सिंह सोडा, लेकर हाजिर हूं हमारी खास पेशकश संघर्ष से शिखर तक। संघर्ष से शिखर तक में आज हमारे साथ में हैं त्रिलोक चंद जी गांधी, जो कि वीटेक्स के एमडी है। पिछले कई सालों से सूरत में कपड़ा कारोबार से जुड़े हुए हैं। स्वागत है त्रिलोक जी हमारे खास कार्यक्रम संघर्ष से शिखर तक। धन्यवाद। त्रिलोक जी, क्या कहोगे, पिछले 50 सालों से सूरत में आप रह रहे हो, सूरत का ये 50 साल का सफर आपका कैसा है? जी, मैं करीबन 1970 के आसपास सूरत में आ गया था। हमारी ऑलरेडी पहले अंकल की यहाँ फर्म थी, 70 साल से यहाँ फर्म है, रामचंद्र गांधी एंड कंपनी। तो मैं आया तो यहाँ पढ़ने के लिए था, मगर फिर यहाँ का वातावरण देखा, यहाँ गुजराती सिस्टम चलता था, तो फिर हमने पढ़ाई का मूड छोड़ के दुकान में बैठना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे आड़त के काम में हमको समझ में आने लगा। तो 3-4 साल तक मैं मेरे अंकल की दुकान पे काम सीखा। उसके बाद में 4-5 साल बाद मैंने आड़त का काम अलग से कर लिया। अलग से करके 5-7 साल वो आड़त का काम चलाया। उस टाइम यहाँ सिस्टम क्या था कि बाहर गांव हम जाते थे, माल सेल करके आते थे, फिर यहाँ से माल डिस्पैच करते थे। और उस टाइम सूरत की बस्ती भी लगभग 5-1 लाख के आसपास ही थी 1970 में। तो धीरे धीरे गुजराती सब, मतलब ज्यादातर बिजनेसमैन गुजराती थे, तो उनसे माल लेते थे और बाहर डिस्पैच करते थे। फिर पेमेंट का दायरा भी उस टाइम ऐसा स्ट्रिक्टली नहीं था, 3-4 महीने 5 महीने में पेमेंट उनको करना पड़ता था, उतने में बाहर से भी आ जाता। तो त्रिलोक जी, आपने जैसे गांव से सूरत कैसे आए और क्यों आपने ऐसा सोचा कि मैं सूरत ही आऊं? क्योंकि हर जगह, जैसे मुंबई भी उस टाइम बहुत अच्छा था, सूरत भी अच्छा था और अहमदाबाद भी बहुत अच्छा था, तो ये 3-3 सिटियां थी और उसके बाद में जोधपुर भी उस टाइम अच्छा था। तो गांव के अंदर भी आप व्यापारिक फैमिली से थे, तो वहां पर भी बिजनेस अच्छा हुआ करता था। तो फिर आपने सूरत का क्यों सोचा कि मैं सूरत में आऊं? वो इसलिए सोचा था कि हमारी फर्म ऑलरेडी मेरे आने के 20 साल पहले से यहाँ फर्म चली रही थी। तो 4 अंकल यहाँ रहते थे, तो उसकी वजह से सूरत ही आना था। दूसरी सिटी में तो कोई लिंक था ही नहीं। तो सूरत आ गए। आने के बाद यहाँ ऑलरेडी काम पहले से चालू ही था। तो आप आए, उसके पहले आपका शुरुआत में जब आए उस टाइम आपका क्या प्लान था? मैं यहाँ पे पढ़ाई करने की मैं आया तो पढ़ाई करने के पर्पज से था, लेकिन फिर यहाँ का माहौल देख के फिर हम तो बिजनेस में लग गए उस टाइम से। और उस टाइम जैसे त्रिलोक की धारा धोरण किस प्रकार का था? आज जैसे पेमेंट जो 90 दिन में 60 दिन में पेमेंट आता, तो अब उस टाइम भी धारा था, 4 महीने 5 महीने से पेमेंट देना था और वो बाहर से आ जाता था। बाहर की मंडियों में पेमेंट किस प्रकार? बाहर की मंडियों में जो पेमेंट सही था उस टाइम, जो भी 2 महीने का धारा किया, 3 महीने का धारा किया, तो पेमेंट आ जाता था उस टाइम। और यहाँ पर जैसे आप लोग माल कैसे दलाल के थ्रू उस टाइम दिया करते थे, या फिर उस टाइम बड़ी बड़ी आड़तें चलती थी, किस प्रकार? नहीं, आड़त का काम चलता था, दलाल नहीं थे, आड़त का काम है। जैसे हमने हमारे पेड़ी पे माल खरीदा और फिर हमारा बिल बना के यहाँ हम हमारा बिल लेते थे और आगे हम हमारा बिल बना के माल देते थे। जब हमारा पेमेंट आता था तो फिर हम इनको यहाँ कर देते। पहले क्या हुआ था, कपड़ा जो डिजाइनें होती थी वो फिक्स चला करती थी। पहले बहुत है ना, एक लो क्वालिटी के नाम से जाना जाता पहले क्या था, यहाँ सस्ता कपड़ा सूरत में मिलता था। स्टेपल है, कॉटन तो यहाँ बनता नहीं था, स्टेपल है, सिंथेटिक है, ये सब कपड़े बनते थे। और उस टाइम इतना बिजनेस भी नहीं था, धीरे धीरे यहाँ बढ़ता गया। फिर ये लगभग 1980-85 के बाद टेक्सटाइल मार्केट पूरी शुरू हो जाने के बाद फिर यहाँ काम बढ़ना शुरू हुआ। नायलॉन आया, पॉलिस्टर आया, ये सब काम शुरू होने के बाद फिर काम बढ़ने लगा। तो धीरे धीरे सूरत भी प्रगति करता रहा। फिर मैंने 4-5 साल तक आड़त का 5-6 साल तक काम किया। फिर हमने ट्रेडिंग का काम शुरू कर दिया। ट्रेडिंग के काम में भी क्या था कि धीरे धीरे काम को जमाना था। उस टाइम कोई इतनी आइटमें नहीं चलती थी। फिर धीरे धीरे नायलॉन, ये एम्ब्रॉयडरी तो अभी जो मैन आई है तो 20 साल में शुरू हुई, लेकिन उसके पहले भी चलता था। जरी वगैरह का सूरत फेमस था। तो धीरे धीरे हमने वो हमारा काम चालू रखा और 1985-87 के बाद हमारे हाथ में वो लाइन आ गई। हम ऑल इंडिया में माल बेचते थे। तो ट्रेडिंग का काम हमारा चलता था। हम हमारा माल बनाते थे, यहाँ से ग्रे परचेज करते थे, मिल में डाइंग करवाते थे या जो प्रिंट करवाते, जो भी करके तैयार करके उसके हमने पहले से भी
थोड़ा ऑल ओवर का काम किया था, उसके बाद हमने पंजाबी सूट का काम चालू कर दिया। तो हम धीरे धीरे पंजाबी सूट का काम करते गए और हमारा काम बढ़ता गया। तो आजकल क्या है कि डिजाइन एक आती है तो दूसरी मार्केट में जैसे तो उस डिजाइन की कॉपी हो जाती है या डिजाइन पुरानी हो जाती है। तो अब तो कंपटीशन का जमाना है, लेकिन उस टाइम कैसे होता था? उस टाइम इतना कंपटीशन नहीं था। उस टाइम क्या था, सीधा साधा काम था कि इतनी दुकानें भी नहीं थी। आज तो यहाँ 1 लाख की दुकानें चल रही है, उस टाइम मुश्किल से 10-15 हजार दुकानें थी। ये दुकानें सब बड़ी है 1992 के बाद में, पहले यहाँ इतनी दुकानें नहीं थी। धीरे धीरे टेक्सटाइल मार्केट बनने के बाद में रेशम वाला मार्केट बना था, उसके बाद में ये सब मार्केटें फिर बहुत बाद में आई है। ये 2000 के आसपास ये सब मार्केटें चालू हुई है, जे NTM 1992 के बाद में सब मार्केटें चालू हुई है। तो फिर बिजनेस भी बढ़ता गया, कंपटीशन भी बढ़ता गया, बिजनेस भी बढ़ता गया। तो फिर सूरत का भी मैनचेस्टर कहा जाता है इंडिया का, तो ये मैनचेस्टर ही है अभी। जैसे कि अब कोरोना का काल चल रहा है, कोरोना के अंदर एक बार जो कपड़ा मार्केट की जो स्थिति है, जो गति है, वो थोड़ी सी धीमी पड़ी है। क्या थोड़ी सी नहीं, बहुत धीमी पड़ी है। कि उसका कारण हो गया कि 2-3 महीने लॉकडाउन रह गया, अभी भी लोगों के मन में दहशत तो है ही, और अब पेमेंट का भी बाहर का धारा धोरण खराब हो गया है, तो पेमेंट की भी दिक्कत पड़ती है। यहाँ पेमेंट देना पड़ता है और बाहर से पेमेंट आने में टाइम लग जाता है। तिलोक जी, धारा धोरण क्या होना चाहिए? धारा धोरण तो इस टाइम में अगर व्यापारी, ट्रेडिंग वाले व्यापारी एकता नहीं करेंगे तो उनको मार ही पड़ने वाली है। ट्रेडिंग के व्यापारी एकता नहीं करेंगे, जैसे अभी ये नरेंद्र जी साबू ने अपना चलाया है, SMA चलाया संस्था, तो ये बहुत बढ़िया काम है। क्योंकि व्यापारी के ऊपर भी बाहर के ऊपर दबाव रहना जरूरी है। फिर कुछ बीच में चीटर भी घुस जाते हैं, वो भी मार्केट को खराब करते हैं। तब ये कोरोना काल 2-4 महीने में थोड़ा एकदम बंद पड़ जावे तो सूरत की गति वापस आने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। सूरत में बहुत सारे कष्ट झेले हैं। धारा धोरण इस समय क्या होना चाहिए? कितने दिन का धारा धोरण? धारा धोरण तो 30-40 दिन का होना चाहिए, उससे ज्यादा धारा धोरण है ना, वो नुकसान ही देगा। 30-40 दिन में अगर बाहर से पेमेंट नहीं आवे तो उसको माल ही नहीं देना चाहिए। क्या कपड़ा मार्केट के जैसे जिस प्रकार जितने संगठन है उस पर चर्चा होनी चाहिए? बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए। संगठन जो काम कर रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन उसके मुताबिक, और मेन क्या यहाँ तकलीफ क्या पड़ रही है कि दुकानें बहुत ज्यादा हो गई है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। एम्ब्रॉयडरी आने के बाद डिजाइन इतनी फास्ट बदलती है कि 2-3 महीने के बाद में हर दूसरे महीने तो डिजाइन बदलनी शुरू हो जाती है। तो अभी ट्रेडिंग वाले व्यापारी को भी काफी तकलीफ पड़ती है। तो क्या इसके साथ साथ में धारा धोरण के साथ साथ में तिलोक जी गुड्स रिटर्न की बड़ी समस्या सूरत के अंदर? बहुत समस्या। माल जाता है, माल तो इधर से डिस्पैच कर देता है, पेमेंट आवे, पेमेंट की भी चिंता रहती है, लेकिन साथ में व्यापारी को यह भी चिंता रहती है क्या मेरा माल रिटर्न तो नहीं आएगा। उसका कारण ही है ना, और ट्रेडिंग हो रहा है अभी यहाँ, प्रोडक्शन ही और है, तो वो तो उसको जब तक और ट्रेडिंग नहीं मिटे वहां तक वो रुकने वाला नहीं है। हर व्यापारी को माल बेचना है, तो वो तो अपना माल बेचने की कोशिश करता। फिर बहुत सारे ऐसे होते हैं कि पेमेंट उनसे खुद का नहीं हो रहा है, एक तो खुद की लागत से पेमेंट करते हैं, तो वो तो चला सकते हैं, वो नहीं चला सकते तो सस्ता करके माल बेच देते हैं, लोड करके माल बेच देते हैं। फिर उसको 5 पार्सल की जरूरत है, 20 पार्सल धकेल दिया, वो माल फिर वहां से रिटर्न आ जाता है। तो मेन क्या है, ओवर ट्रेडिंग की ये समस्या है, और ये जब तक खत्म नहीं होगी, जब तक इस पे कंट्रोल नहीं आवे, और कंट्रोल ये 2-4 संस्थाएं खड़ी होकर ही लगा सकती है। साथ साथ में अभी कोरोना के बाद में क्या है, कपड़ा बाजार के अंदर जो कारोबार जो है वो डिजिटलाइज क्यों हो जा रहा है, जैसे ऑनलाइन की तरफ ये कहा जाए, जैसे फेसबुक, यूट्यूब, जो ये आजकल ई-कॉमर्स हो जाएगा ना। व्यापारी यहाँ आ ही नहीं पा रहा है, व्यापारी को भी डर लगता है। उससे क्या कपड़ा कारोबार जो है वो बढ़ेगा, या फिर कपड़ा के जो बड़े ट्रेडर्स हैं उनको कहीं ना कहीं इसका नुकसान भी होता है? नहीं, उनको इतना फायदा नहीं होगा, कुछ उनको नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। जब वापस पटरी पे गाड़ी आ जाएगी, व्यापारी आने शुरू हो गए। व्यापारी एक तो अपन फोटो भेजते हैं व्हाट्सएप पे, तो वो गिन चुन के माल लिखवाता है, और एक इधर आता है तो उसको 5 पार्सल लेने तो 20 पार्सल भी ले सकता है, तो वो थोड़ा फर्क पड़ेगा। और शादियां वगैरह कम में हो रही है, उसका भी इफेक्ट आ रहा है।
एक तो 2000 आदमी 1000 आदमी शादी में इकट्ठे होते हैं और 100 ही आदमी इकट्ठे होते हैं तो कपड़े की खरीदी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। त्रिलोक जी, साथ साथ में इतने साल का, आज 50 साल से आप कपड़े कारोबार से जुड़े हो, तो उसके साथ में एक सफल कारोबारी बनने के लिए लोग हमारे चैनल के माध्यम से आपने इतने सालों से कपड़े के साथ में वर्क करके आज इतना अच्छा नाम कमाया और आज अच्छी ब्रांड के नाम से आपकी ब्रांड जानी जाती है, तो एक सफल कारोबारी होने के लिए क्या करना चाहिए आज की नवी पीढ़ी को? सबसे पहले तो सफल कारोबारी को लगन से, पूरी ईमानदारी से मेहनत करनी पड़ेगी। हम आज भी काम करते हैं तो लगन से मेहनत करके और ईमानदारी से काम करते हैं। कभी कोई व्यापारी के साथ धोखाधड़ी वाला कोई काम नहीं करते हैं कभी भी। तो फिर हमारी गुडविल जम गई तो ऑटोमेटिक व्यापारी आता ही है बाहर से माल लेने के लिए। उसको मालूम है कि यहाँ कुछ भी धोखाधड़ी नहीं होगी। आज क्या है, डिजिट बताते कुछ है, भेज देते कुछ है, ऐसा भी काम चलता है। तो उससे मार्केट की रेपुटेशन खराब होती है। लेकिन कुछ व्यापारी, बहुत सारे व्यापारी अच्छे भी है तो उनसे गुडविल चलती है, माल यहाँ से टोटल क्रेडिट पे जाता है। पूरा जो कारोबार वो पूरा एकदम भरोसे पर होता है। भरोसे पर होता है। और जितना भरोसा सूरत में है, शायद ऑल इंडिया में कहीं भी नहीं होगा। तो यहाँ बाहर का कोई भी व्यापारी आते तो उसको भरोसे पे माल मिल जाता है। लेकिन अब सावधान रहने की जरूरत है। अब अगर ज्यादा भरोसा करके माल क्रेडिट पे बेचते जाओगे तो उसमें नुकसान ही करना पड़ेगा। क्या संदेश देना चाहोगे हमारे टीवी चैनल के माध्यम से सूरत के लोगों को और साथ ही टेक्सटाइल से जुड़े, टेक्सटाइल के जितने भी ट्रेडिंग के टेक्सटाइल का जो काम करते हैं उनको अभी सावधान होकर काम करना पड़ेगा। और ये हो सकता है 2-4-6 महीने में कोरोना काल वैक्सीन आ जाए, खत्म हो जाए तो सूरत खड़ा होने में टाइम नहीं लगाता है, वापस खड़ा हो जाता है। आपने कई ऐसे, जैसे बाढ़ का समय आया और हमने सब देखा, बाढ़ के समय, बाढ़ के अंदर सूरत 15 दिन में वापस खड़ा हो गया था। 1 महीने के अंदर तो सूरत की वही रफ्तार वापस पकड़ी। अगर ये वैक्सीन आ जाए और कोरोना काल मिट जाए तो 2-3 महीने बाद सूरत की वही रफ्तार शुरू हो जाएगी। यहाँ से बहुत सारा एक्सपोर्ट भी होता है, बहुत सारी। और सूरत इस मामले में तो अच्छा ही है, यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, लोकल प्रजा भी बहुत अच्छी। हमने तो गुजरातियों से हमारा संपर्क था पहले, ये तो अभी 20-25 साल में सब बाहर से ज्यादा लोग आ गए। तो नहीं तो हम तो गुजराती बोलते थे और गुजरातियों से संपर्क था, उनसे ही माल लेते था, व्यवहार भी उनका अच्छा था और सब कुछ बढ़ता गया। और जितनी तरक्की सूरत ने की है तो शायद ही इंडिया में किसी ने इतनी फास्ट तरक्की की होगी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे त्रिलोक जी, जिन्होंने साफ तौर पे पिछले 50 साल के अंदर कपड़ा कारोबार से जुड़े और अभी जो इन्होंने ये संदेश दिया कि अब जो है ना, समय जो है ना भरोसे का नहीं है, अब जो व्यापार है वो आपको संभल के करना होगा। तो आज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए टेक्सटाइल टाइम्स। नमस्कार।